जैसा कि माल्यार्पण किया गया, वो शख्सियत जिनकी आज जयंती है, और जयंती नो मतलब हूँ है कि अणदान ये पैदा थाया था। अब ये आज के दिन पैदा हुए थे, और पैदा तो हम बहुत सारे लोग हुए हैं, आज भी पैदा हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, इस धरती पर सब जन्म ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था कि इनकी आज, इनके गुजरने के बाद भी आज 1576 निवात है, लमसम आज थी 400 साल पहले निवात। 400 साल पहले इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो आज भी ये 400 सालों से हमारे बीच में पूजनीय है। और इनके जो बलिदान का किस्सा है, इनके शौर्य का किस्सा है, इन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसका किस्सा है। कि वो कहते हैं ना कि राजस्थान वीरों की धरती है, और राजस्थान के एक एक स्थान जो भी जहां पर मिलता है देखने को कुछ सांस्कृतिक विरासत, वहां पर कई वीरों ने अपने बलिदान दे रखा है। तो वही एक बलिदान आज जो उदयपुर संभाग है, उदयपुर के पास में एक भोमट क्षेत्र था, और भोमट क्षेत्र के राजा हुआ करते थे दूधा सोलंकी। और दूधा सोलंकी के जो पुत्र थे वो थे राणा जी, राणा पूंजा जी। ये राणा शब्द इनको बाद में मिला है, पहले इनका नाम पूंजा हुआ करता था। बाद में इन्होंने जो भील सेना थी उसका नेतृत्व किया। 12 वर्ष की उम्र में ये इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, 8 वर्ष की उम्र में, जब ये 8 साल के होते हैं, छोटे होते हैं। उस टाइम पर पूंजा जी के पिताजी की, दूधा जी की मृत्यु हो जाती है। और जब ये 12 वर्ष के होते हैं तो इनको मेरपुर, जो इनका रजवाड़ा था, वो उस रजवाड़े का नाम था मेरपुर, रियासत का नाम था मेरपुर, और मेरपुर का शासक पूंजा जी को बना दिया जाता है। और पूंजा जी 12 वर्ष की आयु के साथ शासन संभालते हैं। समय बीतता जाता है और पूंजा जी जवान होते हैं। तब एक बच्चा जो मेवाड़ रियासत का था, प्रताप करके नाम था उसका, वो इनकी रियासत में आता है, और ये बहुत लाड़ प्यार से उसको युद्ध कौशल सिखाते हैं, महाराणा प्रताप को। बाद में मेवाड़ रियासत और भीलों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, जिससे दूरियां पैदा हो जाती है, और चित्तौड़गढ़ पर चले जाते हैं प्रताप, और बड़े हो जाते हैं, एक समय राजा बनते हैं। और राजा बनने के बाद में जो दिल्ली का शासक था, दिल्ली का राजा था एक मुसलमान, उसका नाम था अकबर, उसका शासन पूरे भारत पर था। उसने अटैक किया चित्तौड़गढ़ पर और प्रताप को हरा दिया। अब प्रताप क्या है कि उस समय फिर जंगलों में भाग गए, और जंगलों में भागे तो पूरे राजपूतों ने घुटने टेक दिए। किसी भी उनके समाज, जो राजपूत समाज थे, उन्होंने घुटने टेक दिए, मतलब किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उस समय वो पूंजा जी के क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि पूंजा जी से उनकी जान पहचान थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध कौशल सीखा था भीलों के बीच में रहकर। तो वो पूंजा जी के पास में आते हैं और पूंजा जी से सहायता मांगते हैं। तो पूंजा जी कहते हैं अपनी तो दुश्मनी हो रखी है, लेकिन फिर भी तुम आए हो तो तुम हमारे बीच में बड़े हुए हो, और हम आपकी सहायता करेंगे। तो कहते हैं कि अकबर के विरुद्ध साथ दिया था महाराणा प्रताप का हमारे पूंजा जी ने। और हल्दी घाटी का युद्ध जो आज फेमस होता है, सभी जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा जाता था। खमनोर की पहाड़ी में लड़ा गया था युद्ध था वो, उसको खमनोर का युद्ध कहा जाता था। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध कब कहा जाने लगा, क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि वहां पर राणा पूंजा जी के साथ में एक वीरांगना भी लड़ी थी, एक लड़की भी लड़ी थी, जिसका नाम था हल्दीबाई भील। उसने सबसे पहले बलिदान दिया था, यानी कि वो राणा जी की क्या थी, सेनापति थी हल्दीबाई भील। राणा पूंजा जी की सेनापति कौन थी? हल्दीबाई भील। उसने वहां पर बलिदान दिया, सबसे पहले वो मरी। तब से उस वीरांगना को देखते हुए उस खमनोर के युद्ध का नाम पड़ा हल्दी घाटी का युद्ध। वहां ऐसी अभी क्या है, प्रचलित हो गई कि वहां पर वो मिट्टी हल्दी जैसी है, ये है वो है, ये सब कहने की बात है। उसका नाम था खमनोर की पहाड़ी और खमनोर की घाटी। लेकिन हल्दीबाई भील के बलिदान के बाद उसका नाम पड़ा हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में लड़ा गया था। कहते हैं कि उस युद्ध में 76,000 मुगलों का सामना महाराणा प्रताप के 8,000 या 9,000 भीलों ने किया था। महाराणा प्रताप की सेना में कुल 9,000 की संख्या थी, जिसमें से उनके 76,000 सैनिकों का मुकाबला किया था। और कहते हैं
कि उन मुसलमानों को, उन मुगलों को धूल चटाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में भीलों के तीरों ने, और उसका नेतृत्व किया था राणा पूंजा जी ने। लेकिन इतिहास के पन्नों में, जैसे कि जिसके पास कलम होती है, जिस समाज का इतिहासकार नहीं होते ना, उस समाज का इतिहास को डुबा दिया जाता है या फिर दबा दिया जाता है। अपने समाज में कोई पढ़े लिखे लोग थे नहीं, इतिहासकार थे नहीं, अपना इतिहास किसी ने लिखा नहीं, दब गया। लेकिन हमारा इतिहास हमारे पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी कहावतों में जिंदा था। और आज हम पढ़े लिखे लोगों के पास में जब ये सुनाई दिया तो आज हमने लिख दिया, और आज लगभग अभी लिखा नहीं गया लेकिन अभी छपने वाला है, यूं समझ लो कि अपन पढ़े लिखे लोग जब पहुंचेंगे सब जगह चर्चा होने लग गई। अभी तो एक और विवाद चल रहा है, राणा पूंजा जी भील थे या राजपूत थे, लेकिन इतिहास कहता है, लोगों की भावनाएं कहती है, लोगों के किस्से कहते हैं कि राणा जी भील थे। अब ये तो कोई बात नहीं है, तो जानबूझकर भील राजपूत कुछ नहीं होता है। जिसने इस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है वो शख्स महान होता है, इंसानियत महान होती है। तो ऐसे शख्स के लिए आज हम एकत्रित हुए। मैंने ये विस्तार पूर्वक इसलिए समझाया क्योंकि हमें पहला पता चल जाए कि भाई ये व्यक्ति कौन थे। तो इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी, प्रताप की सहायता की थी जब प्रताप के साथ कोई नहीं था। आज उस महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कहा जाता है, मेवाड़ी सरताज कहा जाता है। वो मेवाड़ी सरताज नहीं होते यदि राणा पूंजा जी नहीं होते। और वो ये हमारी विडंबना है इस राजस्थान की कि आज हम भील कम्युनिटी इसको मना रही है, नहीं तो इसको सर्व समाज द्वारा मनाया जाना चाहिए था। अब मैं आगामी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे यहाँ स्थानीय प्रवक्ता हैं रामू खराड़ी, बोल दे।